मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो पूरी तरह पैनिक में है। बहुत तेज तेज सांस ले रही है। वो बिल्कुल डरी हुई अपने फोन पे कुछ मैसेज पढ़ रही है। कोई चीज उसे इतना परेशान कर रही है कि वो इंतजार नहीं करती, सीधा एक चाकू उठाती है और अपना गला काट लेती है। उसके गले से खून बहने लगता है बहुत तेजी से। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। वो फोन उठाने की कोशिश करती है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो नीचे गिर जाती है और वहीं मर जाती है, बिना फोन का जवाब दिए। अब सीन शिफ्ट होता है साउदर्न फ्रांस में, जहां एक लड़की रहती है जिसका नाम है कैथरीन। वो और उसकी गर्लफ्रेंड डायन वीकेंड के सफर पे जा रहे हैं। रास्ते में डायन कहती है कि उन्हें एक पुराने किले पे रुकना चाहिए। दोनों थोड़ी देर वहां घूमते हैं और फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। जब वो होटल पहुंचते हैं और कैथरीन चेक इन करती है, तब मैनेजर उसे बताता है कि उनका बड़ा सूट एक वीआईपी मेहमान को दे दिया गया है जो लास्ट मिनट आ गया था। अब कैथरीन को एक छोटा कमरा मिलता है और वो इस बात पे बहुत गुस्सा हो जाती है। बाद में कैथरीन पूल के पास एंजॉय कर रही होती है। वहां उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम शार्लेट है, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। शार्लेट वही वीआईपी है जिसने उनका बड़ा सूट ले लिया था। जब शार्लेट को इस बात का बुरा लगता है तो वो कैथरीन और डायन को रात के खाने पे बुलाती है ताकि माफी मांग सके। कैथरीन जाना नहीं चाहती, लेकिन डायन उसे मना लेती है। खाने पे शार्लेट अपनी इन्फ्लुएंसर लाइफ के बारे में बात करती है, कैसे वो हमेशा पूरी दुनिया में सफर करती रहती है और बड़े ब्रांड्स उसे प्रमोशंस के लिए बहुत पैसा देते हैं। फिर जब शार्लेट को पता चलता है कि कैथरीन और डायन अपनी 1 साल की सालगिरह मना रहे हैं, तो वो एक पेशकश करती है। वो अगले दिन उन्हें अंगूर के बागों की सैर पे ले जाएगी, क्योंकि उसका वहां के वाइनरी के साथ एक प्रमोशनल डील है। लेकिन कैथरीन मना कर देती है। उस रात अपने कमरे में वापस आके कैथरीन डायन से कहती है कि उसे शार्लेट जैसी औरतों से नफरत है। वो कहती है कि ये लोग बिगड़े हुए और खुदगर्ज होती हैं और इन्हें सिर्फ दूसरों से चीजें लेना आता है। दोनों फैसला करते हैं कि वो अंगूर के बाग स्किप करेंगे और देहात जाएंगे। फिर दोनों एक पैशनेट नाइट साथ बिताते हैं। अगली सुबह कैथरीन होटल के कैफेटेरिया में बैठी होती है। शार्लेट फिर से उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो अंगूर के बागों की सैर के लिए तैयार हैं। फिर वो कैथरीन को बताती है कि उसने पहले ही डायन को टिकट भेज दी है और डायन साथ आने के लिए मान गई है। शार्लेट डायन की फोटोग्राफी स्किल्स की तारीफ भी करती है और कहती है कि डायन इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक अच्छी फोटोग्राफर बन सकती है। कैथरीन जल्दी से झूठ बोलती है कि डायन की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर कैथरीन खुद शार्लेट के साथ जाने की पेशकश करती है और दिन भर उसकी फोटोग्राफर बनने को तैयार हो जाती है। वो यहाँ तक कहती है कि उसे एक परफेक्ट जगह पता है। कैथरीन शार्लेट को उस किले पे ले जाती है जो उन्होंने आते वक्त देखा था। कैथरीन शार्लेट के फोन से फोटोज लेना शुरू करती है। जब फोन का स्क्रीन लॉक होता है तो कैथरीन पासवर्ड मांगती है और शार्लेट बिना सोचे उसे दे देती है। कैथरीन उसे ऊपर ले जाती है बेहतर तस्वीरें लेने के लिए। वो शार्लेट को एक पत्थर की छतरी के पास ले जाती है और उसे किनारे से नीचे देखने को कहती है। शार्लेट झुक के देखती है कि नीचे कितना गहरा है और बिल्कुल उसी वक्त कैथरीन उसे जोर से धक्का दे देती है। शार्लेट नीचे जमीन पे गिर जाती है। कैथरीन आराम से नीचे सीढ़ियों से आती है। वो शार्लेट की टूटी हुई बॉडी की फोटो लेती है और उसे वहां मरने के लिए छोड़ देती है। फिर कैथरीन होटल वापस जाती है और उस सूट को पूरी तरह से साफ कर देती है जिसमें शार्लेट रुक रही थी। कैथरीन डायन से मिलती है। डायन उसे बताती है कि शार्लेट ने उसे अंगूर के बागों की सैर के बारे में मैसेज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर कैथरीन कहती है कि उसने अपना मन बदल लिया है और अब वो जाने के लिए रेडी है। जाने से पहले कैथरीन रिसेप्शनिस्ट से 1 मिनट के लिए बात करती है। वो अंगूर के बागों की सैर पे जाते हैं और जब वापस आते हैं तो उन्हें बड़ा सूट मिल जाता है। कैथरीन डायन को बताती है कि शार्लेट को किसी जरूरी काम की वजह से अचानक जाना पड़ा, तो अब वो अपनी सालगिरह उसी तरह एंजॉय कर सकते हैं जैसे उन्होंने सोचा था। सफर के बाद वो घर वापस आ जाते हैं, लेकिन कैथरीन के पास अभी भी शार्लेट का फोन है। वो सबूत खत्म करने के लिए उसे समंदर में फेंक देती है। लेकिन डायन को सफर के बाद से शक हो रहा है। जब कैथरीन बाहर होती है, डायन उसके सारे बैग सर्च करती है। जो उसे मिलता है वो बहुत डरावना है। कई सारे फेक आइडेंटिटीज, फेक पासपोर्ट्स, अलग अलग लड़कियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस और अलग अलग लड़कियों की फोटोज। डायन कैथरीन के पास जाती है। वो बहुत गुस्से में है। वो कैथरीन को बताती है कि उसे सच पता चल गया है। कैथरीन झूठ बोल रही थी, वो एक पागल किलर है। डायन कहती है वो पुलिस को कॉल कर रही है और फिर अचानक कैथरीन डायन को मार देती है। अब सच सामने आता है। कैथरीन एक सीरियल किलर है जो कई देशों में वांटेड है, लेकिन किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। उसके क्राइम्स का कोई सॉलिड सबूत नहीं है। सिर्फ विटनेसेस की कहानियां हैं, स्केचेस हैं और एक पहचान की चीज है, उसके चेहरे पे एक बर्थ मार्क। वो सिर्फ CW के नाम से जानी जाती है। इसी बीच एक लड़की है जिसका नाम मैडिसन है। वो एक इन्फ्लुएंसर है। कैथरीन ने पहले उसे फ्रेम किया था। अब मैडिसन एक पॉडकास्ट पे आती है।
वो समझाने की कोशिश करती है कि थाईलैंड में जो कुछ हुआ वो सब CW ने प्लान किया था। CW ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स ले लिए थे, उसे मर्डर्स के लिए फ्रेम किया था और उस आइलैंड पे उन सारी लड़कियों को मार दिया था। लेकिन पॉडकास्टर्स उसकी स्टोरी को चैलेंज करते हैं। वो पूछते हैं कि CW एक ऐसी आइलैंड से कैसे गायब हो सकती है जो कोस्ट से माइल्स दूर है, और कोई सबूत क्यों नहीं है कि वो कभी वहां थी। मैडिसन बहुत कोशिश करती है उन्हें बिलीव कराने की, लेकिन वो शक में ही रहते हैं। मैडिसन पॉइंट आउट करती है कि उसके खिलाफ सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए, लेकिन पॉडकास्टर जवाब देता है कि इससे ये सबूत नहीं होता कि वो बेकसूर है। बाद में मैडिसन ऑनलाइन देख रही होती है और उसे शार्लेट का केस मिलता है। उसे तुरंत सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। शार्लेट के अकाउंट से पोस्ट्स उसकी मौत के बाद भी बनाई जा रही थीं। जल्दी ही मैडिसन को धमकियां भरे कॉल्स और मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। एक दिन कोई पिज्जा डिलीवरी गाय बनने की कोशिश करता है और कॉल करके उसे बाहर आने को कहता है। मैडिसन मना कर देती है। मैडिसन शार्लेट के अकाउंट में खोजती है, उसकी लास्ट नोन जगहों और उसकी मौत की टाइमलाइन को फॉलो करती है। वो एक फैसला लेती है। वो फ्रांस जा रही है CW को खुद पकड़ने के लिए। मैडिसन फ्रांस पहुंचती है और शार्लेट की सोशल मीडिया पोस्ट्स के ट्रेल को फॉलो करती है। कई जगहों पे जाने के बाद वो एक कैफे पे रुकती है जहां शार्लेट गई थी और कॉफी ऑर्डर करती है। शार्लेट की वीडियो पोस्ट्स देखते हुए उसे होटल पूल की फुटेज मिलती है और वहां बैकग्राउंड में उसे CW दिखती है। मैडिसन होटल जाती है और रिसेप्शनिस्ट से CW के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। अपनी जगह वापस आके मैडिसन शार्लेट के अकाउंट को स्क्रॉल करती रहती है। फिर उसे डायन की मां की तरफ से एक कमेंट नजर आती है। वो प्रोफाइल पे क्लिक करती है और एक फैमिली फोटो देखती है, और वहां उनके साथ खड़ी हुई कैथरीन है। मैडिसन डायन की मां को कॉल करती है, जो उसे बताती है कि डायन और कैथरीन दोनों अब बाली, इंडोनेशिया में हैं। बाली में एक मेल इन्फ्लुएंसर एक ग्रुप ऑफ गाइज के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहा है। औरतों के बारे में बहुत बुरी तरह से बात कर रहा है, बिल्कुल टॉक्सिक तरीके से। वो बेसिकली एक टिपिकल एंड्रयू टेट की कॉपी है। लेकिन ये सब एक नाटक है। वो जानबूझ के गुस्सा क्रिएट कर रहा है व्यूज और एंगेजमेंट के लिए। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे और आगे जाने के लिए पुश करती है, क्योंकि उसके नंबर्स गिर रहे हैं। एक रात वो अपने दोस्त के साथ क्लब जाता है। उनकी बहस हो जाती है और उसका दोस्त उसे चैलेंज करता है कि वो मैडिसन पे ट्राई करे। वो मान जाता है। वो मैडिसन के पास जाता है और पूछता है वो अकेली क्यों है। मैडिसन उसे बताती है कि वो किसी को ढूंढ रही है और उसे एक फोटो दिखाती है। वो पूछता है क्यों। मैडिसन समझाती है कि फोटो में जो लड़की है उसने कई लोगों को मारा है और उसे एक आइलैंड पे मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन वो बच गई और किलर को वहां छोड़ दिया। मैडिसन का फोन नंबर ले लेता है, ये कहते हुए कि अगर उसे वो लड़की दिखेगी तो वो मदद करेगा। उस रात बाद में वो नशा करके घर जाता है और स्ट्रीमिंग शुरू करता है। अगले दिन वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच कर रहा है। उसका नाम जेकब है। खाना खाते हुए उसे कैथरीन दिख जाती है। जेकब उसका पीछा करता है और रिकॉर्डिंग शुरू करता है। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वो एक किलर है और वो आइलैंड से कैसे निकली। वो उसे बताता है कि एक लड़की उसे ढूंढ रही है और उस लड़की ने फ्रांस और थाईलैंड में कत्ल का जिक्र किया। कैथरीन कोई जवाब नहीं देती। जैकब आखिर में हार मान लेता है और चला जाता है, ये समझ के कि वो बोलने वाली नहीं है। कैथरीन वहां वापस जाती है जहां वो रुक रही है। डायन उससे उसके दिन के बारे में पूछती है और कहती है जांच में कोई अपडेट नहीं है। कैथरीन उसे बताती है कि मैडिसन बाली में उसे ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कैथरीन ने एक AI को ट्रेन किया है जो बिल्कुल डायन की तरह सोचती और बोलती है। कैथरीन जैकब के सोशल मीडिया अकाउंट्स ढूंढती है और पता लगाती है वो पिछली रात क्लब में था और वो भी वहां थी। वो डायन का अकाउंट चेक करती है और नोटिस करती है एक नई अनजान प्रोफाइल ने उसकी स्टोरी लाइक की है। वो जानती है वो मैडिसन है। कैथरीन बीच पे जाती है और अपने अकाउंट पे एक स्टोरी पोस्ट करती है। मैडिसन उसे लगभग तुरंत ही देख लेती है। कैथरीन एरिया में इधर उधर देखती है और मैडिसन को दूर पे स्पॉट करती है। कैथरीन भाग जाती है। कैथरीन घर वापस जाती है और AI डायन से बात करती है। वो जैकब की लाइव स्ट्रीम देखती है। स्ट्रीम में जैकब अपनी ऑडियंस को बताता है मैडिसन से मिलने के बारे में और फिर अगले दिन कैथरीन से पूरी सिचुएशन समझाते हुए। AI डायन सजेस्ट करती है उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन कैथरीन कहती है उसके पास एक बेहतर प्लान है। कैथरीन जैकब का पीछा करना शुरू करती है। वो ढूंढती है कि वो कहाँ रहता है और उसके दोस्तों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। वो एक डेटिंग ऐप पे फेक प्रोफाइल बनाती है और जैकब के दोस्त को धोखा देकर उससे मिलने को कहती है। फिर कैथरीन सीधा जैकब के पास जाती है। वो उसे बताती है मैडिसन एक स्टॉकर है जो उसे फ्रेम करने की कोशिश कर रही है और उसकी मदद मांगती है। जैकब का दोस्त जैकब और कैथरीन दोनों को एक पार्टी में बुलाता है।
कैथरीन एक मासूम डरी हुई लड़की का रोल प्ले करती है। वो जैकब को सिड्यूस करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो उसे मैडिसन को एक्सपोज करने में मदद करने को कहती है। जैकब मान जाता है। उस रात बाद में जब सब सो जाते हैं, कैथरीन जैकब का फोन तोड़ देती है, उसकी कीज चुरा लेती है और उसके घर में घुस जाती है। वो उसके कंप्यूटर पे जाती है और उसे हैक करना शुरू करती है। अचानक जैकब की गर्लफ्रेंड एरियन अंदर आ जाती है। एरियन कैथरीन के पास जाती है और जानना चाहती है वो वहां क्या कर रही है। कैथरीन शांति से कहती है वो जैकब का इंतजार कर रही है। एरियन कहती है वो पुलिस को कॉल कर रही है, लेकिन कैथरीन उसे कुछ शॉकिंग बात बताती है। वो क्लेम करती है उसने जैकब के साथ सो ली और चली जाती है। एरियन वहां खड़ी रह जाती है। कैथरीन घर वापस जाती है और दूर से जैकब के कंप्यूटर को हैक करती रहती है। वो उसके अकाउंट से एक प्राइवेट वीडियो अपलोड करती है और उसे पब्लिक कर देती है। फिर वो एक जाल सेट करती है मैडिसन को कॉल करके और उसे अगले दिन जैकब के घर आने को कहती है। कहानी 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाती है। कैथरीन पेरिस में डायन से प्यार में पड़ गई थी, थाईलैंड के वाकये के बिल्कुल बाद जब वो भाग रही थी। उसे याद आता है कि उसने डायन से कितना प्यार किया था। वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी और उसे बहुत दुख हुआ जब डायन मर गई। अगली सुबह एरियन लीक्ड वीडियो डिस्कवर कर लेती है। वो जैकब के दोस्त को कॉल करती है और डिमांड करती है कि वो जैकब को फोन पे लाए। वो मना कर देता है, उसे कहता है मूव ऑन करे। कहता है जैकब उससे खत्म कर चुका है और फोन काट देता है। इसके बिल्कुल बाद एरियन का फोन नोटिफिकेशन से भर जाता है। वीडियो वायरल हो गई है। इसी बीच कैथरीन चुपके से वापस उस बेड में आ जाती है जहां वो पिछली रात सोई थी और जैकब को जगाती है। जैकब नोटिस करता है उसका फोन टूटा हुआ है और उसका फोन यूज करने को कहता है। वो एरियन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। वो फिर से कॉल करता है। इस बार जवाब नहीं आता क्योंकि एरियन पहले से ही मर चुकी है। जैकब और कैथरीन उसके घर की तरफ भागते हैं। जब वो पहुंचते हैं, मैडिसन पहले से वहां है। एक बहस शुरू हो जाती है। मैडिसन समझाने की कोशिश करती है कि कैथरीन सब कुछ के पीछे है। कैथरीन जैकब को धोखा देती रहती है। इसी बीच मैडिसन अपने बचाव के लिए एक चाकू उठा लेती है, लेकिन जैसे ही जैकब तेजी से आगे बढ़ता है, गलती से उसके पेट में चाकू घुस जाता है। कैथरीन मैडिसन पे अटैक करती है और उनके बीच बहुत ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। मैडिसन आखिरकार उसे हराने में कामयाब हो जाती है। वो कैथरीन के चेहरे पे जोर से मारती है। कैथरीन बेहोश हो जाती है। मैडिसन जल्दी से उसे बांध देती है और घर के अंदर भागती है। अंदर मैडिसन को कैथरीन ने जो कुछ भी किया है उसके सारे सबूत मिलते हैं। वो जैकब के कंप्यूटर से लाइव फुटेज भी डिस्कवर करती है। जैकब अभी भी जिंदा है। वो कैथरीन को खोल देता है और एरियन के फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो मैसेजेस स्क्रॉल करता है, उसे पता चलता है कैथरीन पिछली रात उसके घर पे थी। वो उससे पूछता है वो वहां क्यों थी। फिर उसे वो लीक्ड वीडियो मिलती है। कैथरीन जैकब को मार देती है और उसकी बॉडी को पूल में धकेल देती है। पूरी चीज कंप्यूटर के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। मैडिसन ने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी। हजारों लोगों ने अभी कैथरीन को जैकब को रियल टाइम में कत्ल करते हुए देखा। मैडिसन सारे सबूत उठाती है और घर से भाग जाती है। जैकब का दोस्त कुछ लड़कियों के साथ घर पे पहुंचता है। कैथरीन उसे भी मार देती है। फिर वो एक चाकू उठाती है। उसके चेहरे पे एक क्रेजी सी हंसी है और लड़कियों का पीछा करती है। और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।